Hello friend, this is Sapna and you're most welcome to your YouTube channel Scholar Education Classes। तो गाइस हम यहाँ पे थर्ड मेरा वो लेक्चर है ये पी ब्लॉक से रिलेटेड एमसीक्यू। इसमें हम 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद से फिर इसमें जो है वन लाइनर 10 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो गाइस बहुत ही ये सेक्शन मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, तो आप अच्छे से देखिए, इसको नोट डाउन भी कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पक्का श्योरली है कि आपका थर्ड सेमेस्टर बीएससी सेकेंड ईयर में एकदम छपने वाले क्वेश्चंस हैं। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के भी आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेट का एग्ज़ाम आ रहा है, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन तो ज़रूरी फंसेंगे इसमें से, जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इसमें से। ठीक है, तो पहला इस क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जो है 5th ग्रुप का है, दैट मीन्स नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहा है। ठीक है, पी ब्लॉक में। तो जो है पहला क्वेश्चन है कि अमंग द 5th ग्रुप एलिमेंट्स एज वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मिथ, नाइट्रोजन से हम बिस्मिथ में जाएंगे, द जो है पेंटावैलेंसी बिकेम्स जो है लेस प्रोनाउंसिएटेड एंड जो है ट्राईवैलेंसी बिकेम्स मोर प्रोनाउंसिएटेड ड्यू टू, किसके वजह से। ठीक है, तो इसका वजह पूछ रहा है कि अगर हम अमंग द 15th ग्रुप एलिमेंट्स एज वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मिथ, द पेंटावैलेंसी बिकेम्स लेस हो जाएगा और प्रोनाउंसिएटेड एंड द ट्राईवैलेंसी बिकेम मोर प्रोनाउंसिएटेड ड्यू टू, किसकी वजह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके स्क्रीन पे कि जो है नॉन मेटालिक कैरेक्टर की वजह से, क्या नॉन मेटालिक कैरेक्टर की वजह से, या दूसरा कह रहा है क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, या तीसरा कह रहा है क्या हाई इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी की वजह से, या चौथा कह रहा है क्या लॉर्ड्स आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से। तो गाइस इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप लोग। ठीक है, कि इसका क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, आप लोग नहीं कमेंट करेंगे तो मैं तो बताऊँगी ही। ठीक है, तो इसका जो है सेकेंड ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो है ट्रिक हमने देखा था, बात करें तो ट्रिक हमने देखा था इसका पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, कि इसमें जो है हमने देखा था कि जो ग्रुप 13 से लेकर जो है 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18 जो है 18 जो है ग्रुप है, ये इनर्ट गैस इसको भी बोलते हैं, नोबल गैस भी बोलते हैं। ये सारे जो है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, तो पहला जो है बोरान था फैमिली, बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, उसके बाद से ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली। ठीक है, तो हम जो है जानते हैं, हमने पढ़ा है, बहुत अच्छा मज़ेदार हैकर ट्रिक देखा है। बोरान के लिए देखा था बैगन आलू गाजर इन थैला, कार्बन के लिए देखा था कहे सीताजी सुनो प्रभु, नाइट्रोजन के लिए देखा था नाना पाटकर अरसाने सब बीमार, ओल्ड स्टाइल से टीपू, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, तो हम 15वें की बात करते हैं, नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं, लेते हैं 15th ग्रुप का हमसे पूछा भी है, तो 15वें की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन है नाना पाटकर अरसानी सब क्या है, बीमार है। ठीक है, तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना चाहेंगे इस, तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए अपन लोग को एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। अब ये बड़ा झमेल हो गया कि इसका एटॉमिक नंबर हम कैसे लर्न करने, तो बस आपको नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर याद करना। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर तो आपको याद ही होगा गाइस, तो इसका क्या होता है 7 होता है। ठीक बात है, तो अब आगे की अगर हम बात करें कि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ वो कैसे हम लर्न करेंगे, हाउ इट्स पॉसिबल। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, हमारे गुरुदेव ने हमें बताया था मैजिकल नंबर के बारे में, ये हम आप सबको शेयर करते हैं। ठीक है, एज यू नो आपको पता भी होगा, क्योंकि अगर आप इंटर में हैं और बीएससी में हैं तो आपके गुरुदेव लोग बताए ही होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, क्या है मैजिकल नंबर बात करें तो 18, यहाँ पे जो है 8 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 8 18, यहाँ पे 32 आपको इंक्लूड्स करना है। वैसे तो 2 8 18 और 32 होता है, पर इसके केस में आपको क्या करना है 8 8 18 32 इंक्लूड करना है। तो साथ में अगर 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। 33 में 8 जोड़ेंगे गाइस तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 11 का 1 हो जाएगा, हाथ में बचेगा कितना 1 बचेगा। उसके बाद से फिर दिए 4 और 1 5 हो जाएगा, तो 51 हो जाएगा। बिस्मिथ की बात करें तो बिस्मिथ में जो है 2 और 1 3 हो जाएगा,
और जो है 5 और 3 8 हो जाएगा। दैट मीन्स इसका जो है एटॉमिक नंबर 83 हो जाएगा। दैट मीन्स जो है नाइट्रोजन का आपका 7 है। नाइट्रोजन से बिस्मिथ की बात करें तो नाइट्रोजन का 7, फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी का जो है 51 हो जाएगा, बिस्मिथ का 83 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, आप एक का याद करेंगे सबका याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आई होप ये ट्रिक आप लोग को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसी बात पे आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दो और लाइक कर दो। ठीक है, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स में। तो हम क्वेश्चन पहले का अगर आंसर देखें तो हमने देख चुका है इसका कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो है जो एटॉमिक अमंग द 15th ग्रुप एलिमेंट्स एज वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मिथ द पेंटावैलेंसी बिकेम्स जो है लेस प्रोनाउंसिएटेड एंड ट्राइवैलेंसी बिकेम्स मोर प्रोनाउंसिएटेड ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसको पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसको हमें पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर नाइट्रोजन। बच्चा एक बार ध्यान दीजिएगा, ये हमसे नॉट करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट नहीं पूछ रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट नहीं है की बात करें, नॉट करेक्ट की बात करें, हमसे नॉट करेक्ट पूछ रहा है। क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है कि इट्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज़ वेरी हाई, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वेरी हाई होती है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है, सही है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत हाई होती है, ठीक बात है। तो हमसे तो पूछ रहा है गलत। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट जो ऑप्शन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सी की अगर बात करें तो सी क्या कह रहा है, इट इज़ ए टिपिकल नॉन मेटल। तो ये बात बिल्कुल सही है, टिपिकल नॉन मेटल है। चौथा कह रहा है इट्स मोलिकुलर साइज द वे स्मॉल, तो इसकी मोलिकुलर साइज भी स्मॉल होती है, भी बात सही है। हमसे पूछ रहा है कि नाइट्रोजन की केस में क्या बात गलत है, तो बी इज़ द गलत है, बी इज़ द इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट ही करेक्ट होगा बिकॉज हमसे इनकरेक्ट ही पूछा है। क्या कह रहा है बी ऑप्शन देखिएगा, डी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। इसमें डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है बॉन्डिंग के लिए, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। क्योंकि एज यू नो नाइट्रोजन इज़ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये नाइट्रोजन जो है पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इसमें जो है डी ब्लॉक कहाँ से घुसपैठ ही मार लिया बच्चा, इट इज़ अनकरेक्ट है, और जो अनकरेक्ट है वही करेक्ट है क्योंकि हमसे अनकरेक्ट ही पूछा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि कोलेक्टिवली द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 50 जो 15th आर कार्ड, 15वें जो ग्रुप है जो नाइट्रोजन से बिस्मिथ भैया तक है, उनको हम क्या कॉलेक्टिवली, क्या मतलब कॉलेक्टिवली दैट मीन्स सामूहिक रूप से, पूरे सामूहिक रूप से एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, किस नाम से प्रोनाउंसिएट करते हैं। ठीक है, निक नाम तो सबका होता है, तो इनका भी एक निक नाम है। ठीक है, तो क्या इनका निक नाम है बच्चों, प्लीज़ टेल मी, मुझे बताइए। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है कि क्या ये इसको पिनोकोजेन बोलते हैं या पिनिकोपेंस बोलते हैं या फिर नाइकोजेन बोलते हैं या फिर नन ऑफ दिस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज ए इज द करेक्ट हो जाएगा कि इसको जो है सामूहिक रूप से कलेक्टिवली द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15th आर कॉल्ड पिनिकोजेंस। ठीक है, इसको हम लोग सामूहिक रूप से पिनिकोजेंस बोलते हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है कि क्या बोलते हैं इसको हम, इज करेक्ट हो जाएगा कि कॉलेक्टिवली दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड पिनिकोजेंस एंड देयर कंपाउंड्स पिनिकोनाइट्स। ठीक है, उसका कंपाउंड्स क्या होता है, पिनिकोनाइट्स होता है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्या कह रहा है एक बार पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आयनिक रेडियाई इन एंगस्ट्रॉन फ्रॉम आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मिथ फॉलो द ऑर्डर। जो आयनिक रेडियाई है, आर्सेनिक है, बिस्मिथ जो आर्सेनिक का और उसके बाद से एंटीमनी और बिस्मिथ का, फॉलो द ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है, तो कह रहा है क्या आर्सेनिक जो है +3 बड़ा हो जाएगा एंटीमनी और बिस्मिथ से, पहला ऑप्शन हमसे पूछ रहा है। दूसरा कह रहा है कि क्या जो है सबसे अधिक जो है एंटीमनी होगा, फिर उसके बाद से बिस्मिथ, फिर आर्सेनिक होगा, या तीसरा कह रहा है क्या बिस्मिथ सबसे अधिक होगा, फिर आर्सेनिक होगा, फिर उसके बाद से एंटीमनी होगा, या फिर उसके बाद से ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है
ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है क्या बिस्मिथ सबसे अधिक होगा और उसके बाद से एंटीमनी होगा, उसके बाद से फिर आर्सेनिक होगा। ठीक है, तो इसका जो है अगर बात करें आयनिक रेडियाई ऑफ आर्सेनिक जो एंटीमनी बिस्मिथ फॉलो द ऑर्डर, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो चलेगा। और उसके बाद से क्यों, बिकॉज वी नो दैट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एटॉमिक एंड ionic radii is directly proportional to principal quantum number and inversely proportional to जो है एटॉमिक नंबर या फिर न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, फैक्ट हमने देखा था इसका। तो बात करें तो इसका जो है डी इज़ करेक्ट है कि आयनिक रेडियाई इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अगर जो है अगर आयनिक रेडियाई क्या होगा, इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप, अगर हम ग्रुप में नीचे जाएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन, उसके बाद से फास्फोरस जो है नाना पार्टिकल्स जो है एंटीमनी जो है आर्सेनिक और फिर बिस्मिथ। ठीक है, तो हम इंक्रीज होगा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई जब हम डाउन दी ग्रुप में नीचे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से फिर हम बात करें ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या पूछ रहा है, देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 15th एलिमेंट्स फॉर्म मेटालिक बॉन्ड इन एलिमेंट्स जो एलिमेंटल स्टेट। इसमें से कौन सा एलिमेंट्स है जो है 15वें ग्रुप का जो मेटालिक बॉन्ड फॉर्म करता है और कब फॉर्म करता है, उसके जो है एलिमेंटल स्टेज में, अपने स्टेट में एलिमेंटल स्टेट में कौन जो है मेटालिक जो है एलिमेंट्स फॉर्म करता है। ठीक है, कौन सा एलिमेंट्स मेटालिक बॉन्ड्स फॉर्म करता है। ठीक है, आपके स्क्रीन पे पहला है क्या आर्सेनिक फॉर्म करता है, उसके बाद दूसरा क्या रहा है क्या फास्फोरस फॉर्म करता है, क्या जो एंटीमनी फॉर्म करता है, या फिर या बिस्मिथ फॉर्म करता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा कि बिस्मिथ फॉर्म मेटालिक बॉन्ड इन एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट में जो है बिस्मिथ क्या करता है, जो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा कि बिस्मिथ फॉर्म करता है मेटालिक बॉन्ड को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है एक बार पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फिर से ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट फ्रॉम ग्रुप 15th एलिमेंट मतलब 15वें ग्रुप एलिमेंट्स के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, सही नहीं पूछ रहा है गाइस। ये वाले क्वेश्चन भर भर के दे रहा है, वो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आपके ग्रेजुएशन के या फिर जो है बोर्ड के एग्ज़ाम हो। ये वाला क्वेश्चन बच्चा तभी कर पाएगा जब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि तुक्का लगाने के लिए तो मान लीजिए आप एक क्वेश्चन गलत है तो आप तुक्का लगा लोगे। ठीक है, लेकिन आपसे करेक्ट अगर पूछेगा कि इनकरेक्ट पूछेगा तब तो आप फंस जाओगे ना, उसके लिए कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का अगर हम देखें तो क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फ्रॉम ग्रुप 15th एलिमेंट्स। ठीक है, जो है 15वें ग्रुप एलिमेंट्स के लिए क्या गलत है। पहला कह रहा है कि ऑर्डर फाउंडेशन इन जो एंथैल्पी इज डेल्टा आई H1 इज ग्रेटर देन डेल्टा आई H2, ये ग्रेटर देन डेल्टा आई H3। फिर देखते हैं सही तो लग रहा है, बट अगला भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन दी ग्रुप। तो जी नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। फिर आगे लेकिन क्वेश्चन का जो है दूसरा भी ऑप्शन चेक करते हैं गाइस। जो है नंबर सी बोल रहा है कि जो है डाई नाइट्रोजन इज ए गैस वाइल ऑल अदर आर सॉलिड। तो बात तो बिल्कुल सही है कि इसमें नाइट्रोजन N2 ही जो है वो गैस होता है, बाकी सारे सॉलिड होते हैं। ऑल स्टेटमेंट्स इज द करेक्ट, तो बिल्कुल ही बात नहीं है कि ऑल स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि इसमें से एक इनकरेक्ट है, क्योंकि हमसे पूछ क्या रहा है इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट हो जाएगा, द मेल्टिंग पॉइंट इन ग्रुप 15th इंक्रीजेज अप टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीजेज अप टू बिस्मिथ। तो इट इज़ एन रॉन्ग है, और जो रॉन्ग है वही सही होगा, बिकॉज हमसे पूछा ही रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका जो है 8 का जो है बी इज़ द करेक्ट हो जाएगा।
नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे गिवन है, पढ़िएगा एक बार क्या कह रहा है। तो 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन इज रिलेटिवली जो है इनएक्टिव एलिमेंट्स, बिकॉज नाइट्रोजन जो रिलेटिवली इनएक्टिव एलिमेंट्स है, क्यों है इनएक्टिव एलिमेंट्स है, हमसे पूछ रहा है। तो जो है इसका ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए की बात करें, कह रहा है कि क्यों वो जो है इनएक्टिव है। इट्स अटोमिक एटम्स हैज़ ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या इसका जो एटम है उसके पास स्टेबल जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसकी वजह से इनएक्टिव है। या इट हैज़ लो एटॉमिक रेडियाई, इसका एटॉमिक रेडियाई लो होता है, इसकी वजह से इनएक्टिव है। या थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन कह रहा है कि इट्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज़ जो है फेयरली हाई, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फेयरली हाई है, क्या इसकी वजह से इनएक्टिव है। या फिर डिसोशिएशन एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इज़ फेयरली हाई, इसका डिसोशिएशन एनर्जी जो है बंद वियोजन ऊर्जा बात करें तो और इट्स मॉलिक्यूल इज़ फेयरली हाई, ये इसकी वजह से रिएक्ट जो है ये क्या बोलते हैं जो है जो है रिलेटिवली इनएक्टिव है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट हो जाएगा। इसकी हम बात करें तो कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स जो है जो है कॉन्टेंट्स ट्रिपली बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एटम हैविंग जो है वेरी हाई डिसोशिएशन एनर्जी, ठीक है, 946 किलो जूल मोल -1 मोल इनवर्स, ठीक है। तो बात करें तो इसकी जो है जो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट हो जाएगा कि इसका जो डिसोसिएशन एनर्जी होता है, बंध वियोजन ऊर्जा होती है ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स इज़ फेयरली हाई, बहुत अधिक होती है, फेयरली हाई होती है, इसी वजह से ये जो है इनएक्टिव एलिमेंट्स होता है, ठीक है। अब उसके बाद से नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट पी एक्स बॉन्डिंग टेंडेंसी, इसमें से कौन है जिसका जो है पी एक्स जो है पी एक्स जो है पी सॉरी पी वाई जो है पी जो है पी एक्स जो है बॉन्डिंग टेंडेंसी सबसे अधिक है इसकी, अगर हम बात करें तो, ठीक है। पी एक्स पी जेड होता है ना, तो ऐसे ही पूछ रहा है कि मतलब पी एक्स बॉन्डिंग टेंडेंसी इसमें से किसकी सबसे अधिक होगी, क्या नाइट्रोजन की सबसे अधिक होगी, क्या फास्फोरस की सबसे अधिक होगी, क्या आर्सेनिक की सबसे अधिक होगी, या फिर जो है बिस्मिथ जो है हाँ आर्सेनिक की सबसे अधिक होगी, या फिर एंटीमनी की सबसे अधिक होगी, हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम बात करते हैं तो इसका जो 10 का जो है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट हो जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ जो है हैज़ द हाईएस्ट पी एक्स बॉन्डिंग टेंडेंसी, तो जो है नाइट्रोजन की पी एक्स बॉन्डिंग टेंडेंसी हाई होगी, ठीक है। क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन ड्यू टू द स्मॉल जो है स्मॉल साइज is able to show px lateral overlap forming and triple bond and rest elements due to bigger size are not able to show px जो है lateral overlapping। क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन ड्यू टू स्मॉल साइज, नाइट्रोजन का स्मॉल साइज होता है, इज़ एबल टू शो पी एक्स लेटरल ओवरलैपिंग, तो इसलिए ये लेटरल ओवरलैपिंग पी एक्स जो है करता है फॉर्मिंग एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड बनाता है रेस्ट एलिमेंट्स, और जो रेस्ट बाकी बचे एलिमेंट्स है ड्यू टू द बिगर साइज, उनकी साइज बड़ी होती है, आर नॉट एबल टू शो पी एक्स लेटरल ओवरलैपिंग, इसलिए वो शो नहीं करते हैं पी एक्स लेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11 इज गिवन। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 की, देखिए कि पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से पिक दैट मीन्स होता है उठाना, पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट उठाइए, दैट मीन्स रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए, ठीक है। बताइए बच्चों इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है। नाइट्रोजन हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म पी एक्स जो है बॉन्ड विथ इटसेल्फ, तो ये तो हमने ऊपर ही पढ़ के आया है कि इट इज़ अ करेक्ट है कि नाइट्रोजन जो है हैज़ द एबिलिटी, उसकी कैपेसिटी होती है कि वो पी एक्स बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि इसका स्मॉलर साइज होता है, और जो रेस्ट एलिमेंट्स हैं जो नाइट्रोजन फैमिली के उनका बिगर साइज होता है, इसलिए वो पी एक्स
नहीं बनाते हैं बॉन्ड, लेकिन नाइट्रोजन बनाता है। ठीक बात है। दूसरा क्या कह रहा है कि बिस्मुथ फॉर्म्स मेटालिक बॉन्ड इन जो है एलिमेंटल स्टेज, ये भी बिल्कुल सही है कि जो बिस्मुथ भैया है वो फॉर्म करते हैं मेटालिक बॉन्ड इन एलिमेंटल स्टेज, ये भी हमने ऊपर पढ़ा है। तो ये भी क्या है, सही है। हमसे पूछ क्या रहा है, गलत, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो दो तो सही हो गया। नाउ सेकेंड देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि जो है कैटेनेशन tendency is higher in nitrogen when compared with other elements of the same group। ठीक है, और चौथा क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन हैज़ द हायर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी व्हेन कंपेयर्ड जो है विथ अदर एलिमेंट्स ऑफ द जो है सेम ग्रुप। तो इसका आंसर जो बात करेंगे तो आंसर जो इसका सी इज ऑप्शन इतना करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा है। इसमें तीसरा क्या कह रहा है कि जो है कैटेनेशन टेंडेंसी इज़ हायर इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कैटेनेशन जो है टेंडेंसी हायर होगी जब उसको कंपेयर किया जाएगा अदर एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप का। तो जी नहीं, ये गलत बात है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है, गलत ही पूछ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 12th आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 12th क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन फॉर्म्स N2। नाइट्रोजन जो है N2 बनाता है, बट जो है फॉस्फोरस इज कन्वर्टेड इनटू P4 फ्रॉम जो है P। द रीज़न इज, नाइट्रोजन जो N2 बनाता है, लेकिन जो फास्फोरस है वो कन्वर्ट होता है P4 में। ठीक है, फ्रॉम P से। द रीज़न इज, इसका रीज़न क्या है। पहला कह रहा है कि पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंटेड बिटवीन फॉस्फोरस जो है एटम फॉस्फोरस एटम में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसकी वजह से। दूसरा कह रहा है कि पी एक्स बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग, पी एस बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी वजह से। पी एस बॉन्डिंग इज वीक होता है, इसकी वजह से। मल्टीपल बॉन्डिंग इज फॉर्मेड इजली, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है इजली, इसकी वजह से। तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही। तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन N2 बनाता है, बट फास्फोरस जो है फास्फोरस से P4 बनाता है, इसका कारण यही है कि जो इसका पी एक्स जो है बॉन्डिंग होता है वो वीक होता है। तो सी जो है ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 12th का। ठीक है, देखते हैं, तो सी इज़ द करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो हमसे क्या पूछ रहा है, पढ़िएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि व्हाट काजेज नाइट्रोजन टू बी केमिकली जो है इनर्ट। क्या कारण, व्हाट काजेज नाइट्रोजन जो है टू बी केमिकली जो है इनर्ट, केमिकली इनर्ट हो जाता है। ठीक है, क्या कारण है उसका। तो इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे है कि मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन इन द मॉलिक्यूल होता है, इसकी वजह से। या फिर एब्सेंस ऑफ बॉन्ड जो है पोलरिटी, इसकी वजह से। या फिर शॉर्ट इंटर न्यूक्लियर जो है डिस्टेंस, इसकी वजह से। या फिर हाई बॉन्ड एनर्जी। तो इसका डी इज करेक्ट हो जाएगा कि व्हाट काजेस नाइट्रोजन टू बी केमिकली इनर्ट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द डी इज़ द करेक्ट हो जाएगा कि हायर बॉन्ड एनर्जी होने की वजह से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करेंगे, 14 की बात करेंगे। 14 हमसे क्या कह रहा है वो पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि जो है पेंटावैलेंसी इन फॉस्फोरस इज मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर टू देयर दैट ऑफ नाइट्रोजन इवन थॉट दे बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप। दिस इज ड्यू टू, कह रहा है कि जो पेंटावैलेंसी है फास्फोरस की पी की मोर स्टेबल, वो बहुत ही अधिक है व्हेन कंपेयर्ड टू दैट जो है ऑफ नाइट्रोजन, इसकी अगर कंपेयर इसी के फैमिली से बात करें, नाइट्रोजन से करें। इवन थ्रॉट दे बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप, जबकि ये दोनों एक ही ग्रुप में बिलोंग करते हैं। दिस इज़ ड्यू टू, तो यही पूछ रहा है कि पेंटावैलेंसी बनाने की जो कैपेसिटी है फास्फोरस भैया की अधिक है नाइट्रोजन से, क्यों है, जबकि दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं इसका क्या करेक्ट होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है कि दिस जो है
डिसिमिलर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका डिसिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसकी वजह से क्या, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैलेंस जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है क्या, इसकी वजह से रिएक्टिविटी ऑफ फॉस्फोरस की रिएक्टिविटी अधिक होती है क्या, इसकी वजह से इनर्ट जो है इनर्ट नेचर ऑफ नाइट्रोजन, इनर्ट नेचर नाइट्रोजन की होने की इसकी वजह से, किसकी वजह से होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 20 जो करेक्ट हो जाएगा कि पेंटावैलेंसी इन फॉस्फोरस इज मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर्स टू दैट ऑफ नाइट्रोजन इवन थ्रोट दे बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप। दिस इज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ द वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है खाली डी ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन की आंसर की बात करें तो 20 जो करेक्ट हो जाएगा कि फास्फोरस कैन अचीव कोऑर्डिनेशन नंबर 5। फॉस्फोरस क्या करता है, कैन अचीव कर सकता है नंबर 5 जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ड्यू टू वैलेंस डी और एटॉमिक ऑर्बिटल, वैलेंस जो है ड्यू टू वैकेंट खाली डी और एटॉमिक ऑर्बिटल की वजह से, इन वैलेंस शेल विच इज़ जो है नॉट पॉसिबल इन नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के केस में इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है इसी की वजह से, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन भी देखेंगे वन लाइनर में, ठीक है, आप लोग नोट करते चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपके स्क्रीन पे है, इसके बाद से हम शॉर्ट आंसर देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन 10, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये जो है 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि विच वन इज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट्स, इसमें से जो है किसका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, फर्स्ट ऑप्शन इज क्या NH3 का होगा, या फिर PH3 का होगा, या फिर ASH3 का होगा, या फिर SbH3 का होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 जो करेक्ट हो जाएगा इसका कि PH3 का होगा बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम जो है इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटा जो है पेंटा हेलाइट्स, नाइट्रोजन जो है पेंटा हेलाइट्स नहीं फॉर्म करता है, क्यों नहीं फॉर्म करता है, ठीक है। क्यों नहीं फॉर्म करता है, देखिए, क्योंकि नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सपेंड्स इट्स ऑक्टेट ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है और फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए वो पेंटा जो है हेलाइट्स शो करता है, फॉर्म करता है, लेकिन नाइट्रोजन फॉर्म नहीं करता है क्योंकि उसको एक्सपेंड करने के लिए इट्स ऑक्टेट ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, उसके पास डी ऑर्बिटल की कमी होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज BiH3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, कह रहा है कि BiH3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स अमंग द ऑल जो है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 वाई, कह रहा है ग्रुप 15 के सभी एलिमेंट्स में BH जो 3 है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्यों होता है, हमसे इसका आंसर पूछ रहा है, ठीक भैया, हम आंसर बताते हैं आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा among hydrides of group 15th elements, the bond length increases from nitrogen to hydrogen जो है to bismuth hydrogen with increasing size of elements. Bismuth and hydrogen bond is longest and weakest, ठीक है, लॉन्ग भी होता है और वीक भी होता है। इट कैन ब्रेक मोर ईजली, और बहुत आसानी से ब्रेक हो जाता है। एंड जो है इवन H2 जो है S2 की बात करें, S2 की बात करें तो गैस वाइल जो है एक्ट्स एज द रिड्यूसिंग एजेंट, इसी की वजह से क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए आंसर क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि BiH3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंगस्ट ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ group 15th वाई, तो among hydrides of group 15th elements the bond length increases from nitrogen hydrogen bond to bismuth hydrogen bond with increasing size of elements. Bismuth hydrogen bond is longest and weakest. It जो है can break more easily and जो है
इन्वॉल्व H2 गैस विच एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे हम क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि वाई इज अमोनिया NH3 मोर बेसिक देन PH3। क्यों जो है अमोनिया जो है PH3 से मोर बेसिक होता है, अधिक बेसिक होता है, क्षारीय होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि लुइस जो है लुइस बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया एंड PH3 molecule is due to the presence of lone जो है पेयर ऑन नाइट्रोजन एंड बिस्मिथ एटम्स। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो फास्फोरस एटम इज अ मच लार्जर देन नाइट्रोजन एटम्स एंड आल्सो द इम्पटी डी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डेंसिटी ड्यू टू जो है लोन पेयर ऑन phosphorus gets difference जो because of the presence of d orbital and so the lone pair is not easily available for donation, hence जो है PH3 is less basic than ammonia। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि वाई इज द अमोनिया NH3 मोर बेसिक देन PH3। तो लुइस बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया एंड PH3 मॉलिक्यूल इज ड्यू टू किसी कारण होता है द प्रेजेंट ऑफ द लोन पेयर जो उसमें प्रेजेंट होता है उसकी वजह से ऑन नाइट्रोजन और बिस्मिथ पर जो लोन पेयर होते हैं एटम्स में। ठीक है, रिस्पेक्टिवली जो है फास्फोरस एटम इज अ मच लार्जर होता है देन नाइट्रोजन एटम से एंड जो है आल्सो हैज़ इम्पर्टी डी ऑर्बिटल, उसके पास जो है फास्फोरस के पास आल्सो इम्पर्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है डेंसिटी ड्यू टू द लोन पेयर ऑन P गेट्स डिफरेंट जो है डिफ्यूजेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द डी ऑर्बिटल्स एंड शो द लोन पेयर इज नॉट ईजिली अवेलेबल फॉर डोनेशन, हेंस PH3 इज लेस बेसिक देन अमोनिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि वाई इज द सिंगलेट NN बॉन्ड वीकर देन द सिंगलेट PP बॉन्ड। क्यों जो है नाइट्रोजन बॉन्ड सिंगलेट नाइट्रोजन बॉन्ड जो है वीकर होता है जो है सिंगलेट बॉन्ड फास्फोरस से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा देखिएगा, कह रहा है द सिंगल नाइट्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन द सिंगल जो है फास्फोरस बॉन्ड बिकॉज ऑफ द हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अकरिंग ड्यू टू द स्मॉल जो है स्मॉल बॉन्ड लेंथ की वजह से अकरिंग जो होता है उसकी वजह से। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 6 है कि बिस्मिथ इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिस्मिथ जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इन द +5 स्टेट में। क्यों होता है बिस्मिथ, क्या होता है, कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो है इन द +5 स्टेट में। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर क्या कह रहा है कि ऑन मूविंग डाउन, कह रहा है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप्स में अगर हम मूव करेंगे डाउन, ऊपर से टॉप टू बॉटम जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, दैट मीन्स नाइट्रोजन से विस्मिथ की ओर जाएंगे, तो क्या देखेंगे द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज। जो +5 की जो ऑक्सीडेशन जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, घट रही है, वाइल जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इंक्रीज, जबकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, बढ़ रही है। ड्यू किसकी वजह से बढ़ रही है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बढ़ रही है। दस जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बिस्मिथ इज लेस स्टेबल एंड जो है Bi5 इज ए स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसलिए जो है स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बिस्मिथ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है कि टेंडेंसी ऑफ जो है फॉर्म पेंटा हेलाइट्स डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप इन ग्रुप 15 टू द पीरियोडिक टेबल वाई।
हमसे कह रहा है क्वेश्चन, हमसे कह रहा है कि जो टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग पेंटा हेलाइट्स, जो पेंटा हेलाइट्स बनाने की जो टेंडेंसी है जो है 15वें ग्रुप एलिमेंट्स की बात करें तो डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है जब हम जो है टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, दैट मीन नाइट्रोजन से विस्मित की ओर जा रहे हैं। तो डाउन द ग्रुप इन ग्रुप 15th ऑफ द पीरियोडिक टेबल, वाई ये क्यों हो रहा है, इसका हमसे कारण पूछ रहे हैं। तो कारण बता देते हैं इसका। तो कारण क्या हो जाएगा, कारण क्या हो जाएगा, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, किसकी वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है डाउन दी ग्रुप इन ग्रुप 50 में ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है। हेंस जो है टेंडेंसी ऑफ फॉर्म जो है पेंटा हेलाइट से डिक्रीजेज डाउन दी ग्रुप 15th ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जो है कह रहा है कि वाई आर पेंटा हेलाइट्स ऑफ ए मेटल मोर कोवेलेंट देन इट्स जो है ट्राई हेलाइट्स, जो पेंटा हेलाइट्स ऑफ ए मेटल है वो मोर कोवेलेंट होता है देन इट्स ट्राई हेलाइट्स, अपने ट्राई हेलाइट से, क्यों होता है ऐसा, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे। तो इसका हम आंसर बताएंगे गाइस आपको। कह रहा है कि इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज या जो है रेडियस रेशियो इज़ हायर, चार्ज या रेडियस जो रेशियो होता है वो हायर होता है देन दैट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, हेंस जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हैज़ मोर जो है पोलराइजिंग पावर देन दैट ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड जो है पेंटा हेलाइट्स इन जो है 0.5 इंटू +5, ठीक है, और मोर कोवेलेंट और मोर कोवेलेंट जो है और मोर कोवेलेंट ट्राई हेलाइट्स, ठीक है। इसका हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा कि इन जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज या जो है रेडिएशन रेशियो इज़ हायर देन दैट इन जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, हेंस जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हैज़ मोर पोलराइजिंग पावर देन दैट ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड पेंटा हेलाइट्स जो है इन 0 जो है 0.5 जो है से +5 आर मोर कोवेलेंट देन जो है ट्राई हेलाइट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो अमोनिया हैज़ ए हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन जो है फॉस्फीन, वाई, अमोनिया का जो है बॉइलिंग पॉइंट दैट मीन्स जो है NH3 का बॉइलिंग पॉइंट कह रहा है कि pH3 से फास्फीन से जो है अधिक होता है, क्यों होता है हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा कि अमोनिया मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इनर्ट मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एक दूसरे से जो है जुड़े होते हैं, हेल्ड हुए होते हैं टुगेदर जो स्ट्रॉन्ग इनर्ट मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड जो है वेयर एज, जबकि जो फॉस्फीन जो होता है pH3 मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक जो है वंडर वॉल्स जो है बॉन्ड्स, ठीक है। दस जो है अमोनिया हैज़ ए हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन फॉस्फीन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो है वाइट फॉस्फोरस इज़ मोर रिएक्टिव देन रेड फॉस्फोरस, जो है जो वाइट फॉस्फोरस होता है वो मोर रिएक्टिव होता है रेड फॉस्फोरस से, हमें पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर बताइए। तो आंसर इसका हो जाएगा वाइल फॉस्फोरस कंसिस्ट ऑफ वाइल वाइट फॉस्फोरस कंसिस्ट ऑफ जो है डिक्रीज जो है discreted P4 molecules in which each phosphorus atoms is जो है टेट्रा जो है हेलाइट जो है टेट्राहेड्रली बॉन्डेड टू अदर
जो है 3 phosphorus atoms. So white phosphorus is highly reactive in red phosphorus. P4 molecules are linked in an extended जो है chain structure. So red phosphorus is more लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव होता है, और जो है फॉस्फोरस, जो वाइट फॉस्फोरस होता है वो रिएक्टिव होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, पढ़िएगा। क्या कह रहा है कि देयर इज लॉज डिफरेंस बिटवीन द मेटेलिक एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। कह रहा है देयर इज़ अ लॉज, जो डिफरेंस होता है बिटवीन, मतलब बीच में, मेटेलिक एंड जो है सॉरी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ऑक्सीजन एंड फास्फोरस। ऑक्सीजन और फास्फोरस के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ही मतलब डिफरेंस होता है। जबकि आपको पता है कि जो इसकी बात करें हम, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है, 8 होता है। और जो है सल्फर का कितना होता है, कमेंट करके बताइए। तो देखेंगे कि इसका आंसर क्या दिया है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडर वॉल फोर्सेस बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। एंड सल्फर की बात करें तो सल्फर जो है शोज कैटेनेशन एंड द मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ 8 एलिमेंट्स विच स्ट्रॉन्ग जो है स्ट्रॉन्ग इन intermolecular forces। hence there is laws जो है डाई इरेंट्स इन दी मेटेलिक जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द ऑक्सीजन एंड द सल्फर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। तो आई होप गाइस आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो। बहुत ही मेहनत से पीडीएफ बनाया है आप लोग के लिए गाइस। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार फिर से अगेन रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। क्योंकि गाइस देखिए मेरा जो चैनल है वो जनहित में है, ठीक है। जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, यहाँ पे वीडियो डालने का कोशिश करते हैं डेली, बट एज यू नो मी आल्सो लर्नर, देन हम नहीं डाल पाते हैं रोज़ वीडियो। लेकिन पूरी कोशिश रहेगी आप सबके लिए कि डेली वीडियो प्रोवाइड करें। और जो है एमसीक्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन भी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए कि सब बच्चे जो है पढ़ लें, ईज़िली अपने घर बैठे पढ़ लें और फ्री कंटेंट मिले, बेस्ट कंटेंट मिले उन्हें, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। आप लोग के लिए बहुत शुभकामनाएँ हैं। बहुत अच्छा स्कोर कीजिए आप लोग। खुश रहिए। हैव वंडरफुल डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।